Assalamualaikum, dear audience. It's अली खान वाजिद लर्न विद जेमिनाई। और आज आपके पास दो बड़े इम्पोर्टेंट बट कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आया हूँ। जैसा कि आपकी स्लाइड पे है स्टडी वर्सेस रीड, तो ये मेरा अपना मुशाहिदा है कि बहुत सारे बड़े हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े ग्रेड के हैं, उन्हें भी शायद इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम स्टडी किसे कहते हैं और हम रीड किसे कहते हैं, कि व्हाट इज़ स्टडिंग एंड व्हाट इज़ रीडिंग। सो इसीलिए ये सोचा कि ये जो कन्फ्यूजन है वो उसके हवाले से थोड़ा सा अपना जो इल्म है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। डियर ऑडियंस, ये जो आपका लफ्ज़ स्टडी है, स्टडिंग है, इसकी डेफिनेशन दो तीन मैंने लिखी हैं जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट हो सकती हैं। साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखी है, साथ मैं बोलता भी जाऊंगा ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाए। स्टडिंग जो मुताला है इज़ एन एक्टिविटी, ये एक ऐसी सरगर्मी है दैट जो कि शोज़ मोर डीपर एंड फोकस्ड इंगेजमेंट, जो कि ज़्यादा गहराई में जाके और ज़्यादा अटैचमेंट में जाके विद द सब्जेक्ट मैटर एंड टॉपिक, यानी किसी भी मौजू को जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और बड़ी गहराई में उसमें चले जाते हैं उसकी थॉट को जानने के लिए। द वे ऑफ स्टडिंग इज़ मेंट टू बी, और जो मुताले का जो तरीका है टू स्टडी समथिंग, किसी भी चीज़ का पढ़ना, मुताला करना, इन ए सिस्टमेटिक, एक तरीक़ाकार के तहत, एंड इंटेंशनल मैनर्स, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपका रुझान भी हो, इंटेंशन आपकी हो। टू एक्वायर द सर्टन एरिया ऑफ टॉपिक, यानी कि जिस एरिया पे, मौजू पे आप मखसूस को पढ़ने जा रहे हैं और जो इल्म आप उससे अखज़ करना चाह रहे हैं उसमें आपकी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम स्टडी कहते हैं, स्टडिंग। डियर ऑडियंस, अब वही जो पिछली स्लाइड आपकी इंग्लिश में थी उसका मैंने उर्दू देन बोला भी था और अब लिख भी दिया है कि मुताला एक ऐसी सरगर्मी है जो किसी मौजू और मौजू के साथ गहराई में जाकर और अपनी पूरी की पूरी जो तवज्जो है आप उस पर मरकूज़ कर देते हैं। और मुताले के तरीके का क्या मतलब है कि आप मुनज़्ज़म अंदाज में और अपनी जान बुझ इज़ मेंट टू बी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं। वो मौजू है और मौजू के जो एक मखसूस एक सर्टन एरिया है जो आप पढ़ रहे हैं, आप फिर उसमें खो जाते हैं उसकी थॉट को जानने के लिए कि इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। डियर ऑडियंस, अब इसमें ये है कि जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी हम जब करते हैं तो हम फिर किस किस एरिया को टच करते हैं। सबसे पहले है जी, स्टडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, जो मुताला करना है वो एक अमल है किस चीज़ का, लर्निंग का। जो हम पढ़ रहे हैं उसको सीखने का, एनालाइजिंग तज्जिया करने का, अब्जॉर्बिंग और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ख़ास तौर पर जो मालूमात हम ले रहे हैं उसके अपने अंदर समोने का, विद ए सेंस ऑफ एफर्ट एंड इंटेंशन। और इसमें जो ख़ास चीज़ है जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताई थी कि आप उसको सीखने की, जानने की कोशिश करते हो इरादी तौर पर कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ टॉपिक या सब्जेक्ट उसमें है क्या, और देन उसको फिर आप एनालाइज भी करते हो। सिर्फ आप लर्न नहीं करते हो बल्कि आप एनालाइज भी करते हो। डियर ऑडियंस, अब मज़ीद हमने ये देखना है कि जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी में कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आपका है जी, स्टडिंग ऑफन बिगिंस विद रीडिंग। सबसे पहला काम जो है स्टडिंग में वो पढ़ना है किस चीज़ का, रेलिवेंट मटेरियल, जो आपका मुतलका एक मटेरियल है, आपकी जो चीज़ है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये आपका रेलिवेंट मटेरियल होगा। लाइक जैसा कि रिसर्च पेपर है,
आर्टिकल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं और दूसरे ऐसे ज़राए हैं जो कि जिससे आप मालूमात गैदर या कलेक्ट करते हैं। और फिर स्टडिंग में आप क्या करते हैं, आप रिसर्चिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, चीज़ों का तज्जिया करते हैं। रिसर्चिंग इज़ मेंट टू बी स्टडी करना। उसके बाद स्टडी में आपका रीडिंग भी शामिल है जो कि एक पहला स्टेप है। मज़ीद इसमें क्या इन्वॉल्व है जी, टेकिंग नोट्स विद फुल कमिटमेंट एंड एंथुजियाज्म। आप पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप जो पढ़ रहे हैं, आप उसके जो की पॉइंट्स हैं आप उनको याद कर रहे होते हैं, आप उनको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दिस टर्म मेनली लिंक्ड विद लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स। और जो ये चीज़ है, जब आप कोई नया मजमून पढ़ रहे हैं तब ये ज़्यादा उसके साथ जुड़ी हुई होती है। फिर नेक्स्ट आपका जो एकेडमिक परस्यूट्स है, जो आपके तालीमी मैदान में एरियाज़ हैं, उसमें ये इसको इन्वॉल्व करती है। कंडक्टिंग थारो रिसर्च स्टडी, जो मैंने पहले भी कहा था कि ये रिसर्चिंग का काम करते हैं। एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, और फिर आप क्या करते हैं, आप कोई इम्तहान देने के लिए जो आप रीडिंग करते हैं उसके बाद फिर वो आपका स्टडिंग बनता है। आई होप सो कि मैंने क्लियर करने की सम हो कोशिश की है और आपको काफ़ी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप हो चुकी होगी। डियर ऑडियंस, ये वही जो पिछली स्लाइड थी जो कि मैंने इंग्लिश में आपको समझाने के लिए उसके उर्दू के साथ ट्रांसलेट भी किया था। तो अलग से मैंने उसकी उर्दू की जो एक तर्जमा है वो मैंने अलग से भी ये लिख दिया है। और ये भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है ताकि आप बेहतर चीज़ों को जान सकें कि समझाना क्या चाह रहा हूँ। डियर ऑडियंस, एक और बहुत छोटी और जामिया कंसाइस जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके लिए लिखी है कि स्टडिंग क्या चीज़ है। इट्स द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, यानी ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप हासिल करते हैं स्किल्स, महारतें एंड नॉलेज और इल्म थ्रू इंटेंशनल एंड फोकस्ड एफर्ट्स, कि आप अपनी इरादी तौर पर और बड़ी मरकूज़ करके जो कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो ये सारा अमल आपका स्टडिंग कहलाता है। नीचे इसको मैंने उर्दू में भी वाजिया लिख दिए, जानबूझकर से मुराद इरादी तौर पर है। डियर ऑडियंस, आपकी मज़ीद आसानी के लिए इससे पहले काफ़ी स्लाइड्स थी जिस पे मैंने उसको जो उसकी ट्रांसलेशन है, डेफिनीशन है, वो आपकी आसानी के लिए आसान सेंटेंसेस बना के वो लिखे थे। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ताकि मज़ीद बेहतरी हो जाए कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्टडिंग। वो कह रहे जी, टेकिंग इन इंटरवल इन स्टडी सेशन, कह रहे मुताला करते के दौरान जो आप कुछ वक्फा लेते हैं, कैन हेल्प इम्प्रूव सपोर्ट। सपोर्ट इज़ मेंट टू बी योर रिटेंशन, मेंटेन करना, बरकरार रखना। तो इससे क्या होता है कि आपका जो टेम्पो है पढ़ने का मज़ीद वो फिर बरकरार रहता है। इफेक्टिव स्टडी, कह रहे जो मौसर मुताला है, रिक्वायर्स प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि वो एक मुनासिब इंतज़ाम उसे दरकार होता है कि आप जो पढ़ना चाहें आप उसके एक टाइम टेबल डिवाइस करें। दैन तीसरी इसकी एग्जांपल है सेंटेंस डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, यानी कि अपने अंदर मुताले की अच्छी आदत को फ़रोग देना, कैन ग्रेटली इन्हेंस, वो बड़ी हद तक बढ़ा देता है, बढ़ा सकता है द एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी जो तालीमी कारकर्दगी है उसको। यानी कि वो जो अपने आप में पढ़ने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो आपकी तालीमी कारकर्दगी है उसको वो बढ़ा सकता है। डियर ऑडियंस, ये 3 सेंटेंसेस थे जो कि स्टडिंग के हवाले से लिखे थे। आप इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टडी क्या चीज़ होती है। फिर आगे जो रीडिंग है उसकी स्लाइड शुरू होंगी, फिर आप देखेंगे कि स्टडिंग और रीडिंग में असल में फ़र्क क्या है। Dear audience, now I talk about reading. What is reading? इससे पहले आपकी जितनी स्लाइड्स थी वो आपकी स्टडिंग पे थी,
उसकी डिटेल में मैंने एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ उसकी वजाहत करने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं रीडिंग की। कह रहे इट्स ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट एंड अंडरस्टैंड द रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। कह रहे कोई भी तहरीर जो कि प्रिंट फॉर्म में है या वो तहरीर की शक्ल में है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने के उस अमल को हम रीडिंग कहते हैं। जब हमने स्टडिंग की बात की थी तो स्टडिंग में भी जो पहला एक एलिमेंट है वो आप किसी चीज़ को रीड करेंगे, देन आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स विजुअली, यानी कि बसरी तौर पर परसीव। परसीव इज़ मेंट टू बी कि जो चीज़ थ्रो की जा रही है, डिलीवर की जा रही है, आप उसको अंडरस्टैंड किस हद तक करते हैं। परसीविंग, हासिल करना, समझना किसी चीज़ को। कंप्रीहेंडिंग द वर्ड्स एंड द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। कह रहा है कि वो चीज़ जो कि उस टेक्स्ट में, उस मतन में बयान की जाती है, उसके अल्फाज और ख्यालात को आप बसरी तौर पर उसको परसीव करते हैं, आप उसको समझते हैं। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी। और जब एग्जाम्पल सेंटेंसेस आएंगे तो फिर आपके लिए जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होंगी समझने की, वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। डियर ऑडियंस, ये मज़ीद एक और इसकी डेफिनेशन है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़र्क समझने में आसानी हो जाए। द एक्टिविटी ऑफ रीडिंग कैन बी एक्सरसाइज फॉर वेरीड, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स, आपके मकासद। कह रहे जो पढ़ने की सरगर्मी है ये बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब मकासद कौन से हैं? आई मसलन जो है इंजॉइंग वंस फ्री टाइम, हमारा जो लेजर टाइम होता है, हम उस से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी जो बुक्स हैं जो हमारी पसंद की होती हैं हम उन्हें पढ़ सकते हैं। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि मालूमात के हसूल के लिए हम रीडिंग कर सकते हैं। फॉर रिक्रिएशन, एक्स्ट्रा रिक्रिएशनल पर्पसेस। देन आपका इट लिंक्स विद आ सरफिशियल अप्रोच। कह रहे जो एक आपकी सतही अप्रोच होती है सोचने की, टू डीलिंग विद टेक्स्ट, और जो उसका आपका मतन होता है, जो आपकी एक सतही अप्रोच है, ये उसके साथ इसको लिंक करता है। तो होप सो कि जो पिछली डेफिनेशन थी वो, उसके अल्फाज और इसके अल्फाज जब ये आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये बेहतर आपकी एलेबोरेशन हो जाएगी, जो कि आपको समझने में आसानी पैदा करेगी। चलें जी, अभी ये आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। अब मैं कोशिश करूँगा डिफ्रेंशिएट करने की, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है। रीडिंग बुक्स ब्रॉडन्स वन वोकैबुलरी एंड नॉलेज। देखें, आपका एक जो बेसिक डिफरेंस है रीडिंग स्टडिंग में, यानी कि जो आपकी स्टडी है वो आप एक रेलिवेंट एरिया में जाके करते हैं। जो आपकी रीडिंग है वो आप कोई सी भी, यानी कि जो बुक्स हैं किसी भी जेनरे की, वो आप ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो वोकैबुलरी है, जो अल्फाज का मजमुआ है, वो और आपका इल्म उससे बढ़ेगा। कम्युनिकेटिव एबिलिटीज एंड राइटिंग कैन बी इम्प्रूव्ड इफ रीडिंग एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज। कह रहे अगर आप बाकायदगी से पढ़ने की सरगर्मियाँ अगर आप करते रहते हैं तो जो आपस में जो आपकी बातचीत की जो सलाहियतें हैं ये इसको बेहतर कर देता है। नेक्स्ट है जी, कंटिन्यूटी इन रीडिंग। अगर आप एक तसलसल पैदा करते हैं पढ़ाई में, बुक्स को पढ़ने में, कैन इम्प्रूव वंस एनालाइजिंग कैपेबिलिटी। तो फिर तजिया करना आसान हो जाता है। तजिया कैसे करना आसान हो जाएगा? देखें, आपने किसी एक टॉपिक पे, सपोज आपने चाइल्ड हैबिट पे
जो मुख्तलिफ थीसिस लिखे गए हैं, स्टडीज़ की गई हैं, जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्चेस की वो स्टडीज़ पढ़ेंगे तो देन आप इस काबिल हो जाएंगे कि देन आप कंपैरिजन और एनालाइज भी कर सकें। तो ये फ़र्क है आपका रीडिंग और स्टडिंग का। होप सो कि अभी आप को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि स्टडिंग क्या है और रीडिंग क्या है। डियर ऑडियंस, बड़ी डिटेल में स्टडिंग और रीडिंग की डेफिनेशन, सेंटेंस एग्जाम्पल होने के बावजूद मैंने ये ज़रूरी समझा कि और मज़ीद आपके लिए ये आसान कर दिया जाए कि स्टडिंग क्या है और रीडिंग क्या है। ये एक समरी बना के मैं पेश कर रहा हूँ। स्टडिंग इज़ मेंट टू बी, इट इन्वॉल्व्स अ फोकस्ड, कि जो आपकी स्टडिंग होती है वो पूरी की पूरी तवज्जो वाली, इंटेंशनल, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी इरादा होता है, एंड एक्टिव अप्रोच टू लर्न और एक्वायर एक्सपर्टीज़ और एक्सल इन ए सब्जेक्ट, जहाँ पे आपकी नीयत होती है कि आप एक सब्जेक्ट में बड़े एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, एक्सल करना चाह रहे हैं, और आपकी वहाँ पे चीज़ों को हासिल करने की, टू लर्न और गेन या एक्वायर, हासिल करने की एक अप्रोच होती है, और वो अप्रोच आपकी फोकस्ड होती है और इंटेंशनल होती है। अब रीडिंग क्या चीज़ है कि आप जो रिटन मटेरियल है वो उसमें से आप इसलिए गो थ्रू होते हो कि आप उन चीज़ों को पढ़ते हो कि आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें या फिर इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकें या गैदर कर सकें। अब भी अगर डियर ऑडियंस समझ नहीं आ पाई तो मैंने अपने ताईं पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए आसानी पैदा कर सकूं। डियर ऑडियंस, इट्स ओवर नाउ। ये रिमाइंडर कॉल है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग जो लेक्चर था, जिसको अपने ताईं मैंने कोशिश की है कि बेहतर अंदाज में डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, तो वही एक जो रिमाइंडर कॉल है, काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। नोटिफाई होता जाएगा जो जो वीडियोस हैं। इससे हट के पहले मैंने सेकंड ईयर का इंग्लिश का एक इंग्लिश के पेपर का ऑल बोर्ड्स का गेस्ट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी और मोर देन 80%, 85% जो इंग्लिश के पेपर्स थे मुख्तलिफ बोर्ड्स के, मेरे थोड़े से दिए हुए वो गैस में से आए थे। सिर्फ 20-20 क्वेश्चंस मैंने दिए थे बुक 2 के, मिस्टर चिप्स के, इससे ज़्यादा नहीं दिए थे। हालांकि आपको पता है कि आपके जो हीरोज़ हैं 5 वो हैं, देन 10 आपके दूसरे लेसन्स हैं बुक 2 के। अब 15 यानी कि बुक 2 के अगर लेसन्स में से आप 20 क्वेश्चन दें और उन 20 में से आपके वो सारे क्वेश्चन आ जाएं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी ही है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। इस तरह मिस्टर चिप्स वाला भी सेम सीन था। एसेस के बारे में बताऊं कि मैंने सिर्फ 10 एसेस सेकंड ईयर के अपलोड किए थे गैस में, और उसमें अगर मैं जस्ट साहिवाल बोर्ड की बात करूं तो पहले ग्रुप में आपको पता है कि 4 एसेस आते हैं, 4 में से स्टूडेंट्स ने एक करना होता है। तो पहले ग्रुप में भी 4 में से 3 वो थे एसेस जो कि मैंने 10 में से दिए हुए थे। इसी तरह ग्रुप 2 में भी जो 4 एसेस थे उनमें भी जो 3 एसेस थे वो वही थे जो मैंने अपने 10 एसेस वो गैस में अपलोड किए थे। आप मेरी इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं, पेपर्स देख लें जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के आए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो किस हद तक ठीक आपका है। इसी तरह सेकंड ईयर के सिविक्स के, फ़िज़िकल एजुकेशन के, उसके भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। अब इसी तरह आपके बीए, बीएससी यानी कि एडीए और एडीएस के एसेस जस्ट मैंने 10 अपलोड किए हैं। जब उनके पेपर्स होंगे तो आप देन भी देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह उसी में से आपका एसे आएगा। अब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो फर्स्ट ईयर की एप्लीकेशंस वो 5, इसी तरह स्टोरीज़ 5 अपलोड की हुई हैं,
क्वेश्चन भी आपके पोएम्स के, प्लेज़ के और देन आपके शॉर्ट स्टोरीज़ के, वो भी 15-15, 20-20 अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह पिछले साल की तरह इस साल भी उन्हीं में से वो सारी चीज़ें आएंगी। अभी एक MCQs का जो एक गेस है फर्स्ट ईयर के लिए, आपको पता है कि उसके 15 लेसन्स हैं और सिर्फ 15 लेसन्स में आपको पता है बहुत सारे MCQ सिनोनिम्स के होते हैं। सिर्फ 50 सिनोनिम्स वो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह 10 उसी में से आएंगे। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।